पीटीआई से बल्ला वापस लिया गया तो पाकिस्तान में दो किस्म के रिएक्शन सामने आए। एक नून लीग का रिएक्शन के जिसने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, भंगड़े डालते रहे, ढोल की थाप के ऊपर डांस करते रहे और एक दूसरे के मुंह के अंदर मिठाइयां ठोंसते रहे, एक दूसरे को बताते रहे कि अब पीटीआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और एक दूसरे को जफियां डाल डाल के कहते रहे कि अब नवाज शरीफ तो आवे ही आवे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रिएक्शन था कि कुछ लोग परेशान हो गए, कुछ लोग टेंशन ज़दा हो गए और कुछ लोगों ने ये मान लिया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियों का सिलसिला था वो मजीद तेज हो जाएगा और इनके साथ ये सबसे बड़ा जुल्म हो गया है कि उनका बल्ला छीन लिया गया है। मगर मैं आपको बता दूं, परेशानी की बात नहीं है और जो लोग भंगड़े डाल रहे हैं इनको बता दें कि इनकी ये खुशी खत्म होने वाली है, इनकी ये खुशियां जो हैं इनके ऊपर पानी फिरने वाला है और बहुत जल्द बल्ले की ये जो मिठाई थी इनके गले से वापस निकाल ली जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से जो बल्ला है उसके मिलने की खुशी में मिठाइयां बांट रही होगी। और ये बड़े अहम तरीन पॉइंट्स इस हवाले से 4 अहम तरीन पॉइंट सामने आए जो आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे और समझाएंगे, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी वाकई ही ये जो नून लीग हमेशा से ही बेचारों को जब भी ये मिठाई खाते हैं इनको हैजा हो जाता है, जब भी ये मिठाई खाते हैं इनकी मिठाई जो है वो कड़वी हो जाती है, इनकी खुशियां जो है उनके ऊपर पानी फिर जाता है। तो अब की बार भी ऐसा होने जा रहा है, ये बल्ला छीन के बड़ा खुश हो रहे थे, बड़ी इनकी खुशियां मनाई जा रही थी, बड़ा ये ढोल की थाप के ऊपर डांस कर रहे थे, मगर अभी इनका सोग होने वाला है, अब इनकी मौत होने वाली है। आप देखेंगे इनके साथ होने क्या जा रहा है। कुछ अहम तरीन पॉइंट्स हैं जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा की तरह ये दुआ भी करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे जो पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाजरीन ग्रामी, कहानी कुछ इस तरह से है कि लाहौर पिशावर और यानी लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है ये इस नून लीग की राह की सबसे बड़ी रुकावट मानी जा रही है, सबसे बड़ी रुकावटें समझी जा रही है, क्योंकि नून लीग को हमेशा से ही वो अदालतें पसंद नहीं रही हैं जो उनके मुखालफिन के हक में फैसला दे दें या जो इनकी मुखालफत के अंदर फैसला दे दें। आपको पता है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी इल्जामात लगाते रहे, वो जब इनके हक में फैसले देते रहे तो ये कहते थे वाह लाहौर हाई कोर्ट, जब पिशावर हाई कोर्ट इनके हक में फैसले देती रही तो कहते वाह पिशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इनके हक में फैसले आते रहे तो ये उसके गीत गाते रहे। मगर जब इन तीनों अदालतों ने हक और सच के हवाले से फैसले दिए तो नून लीग को ठोकू लग गया, इनकी मंजी ठुक गई और ये चीखें मारने लगे और आज ये इन तीनों अदालतों को अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं। अब ये जो पिशावर हाई कोर्ट है इसके हवाले से यानी कि वो जो स्टे लिया गया था बल्ले के निशान के ऊपर, सिर्फ वो स्टे वापस लिया गया है और इसका फैसला बाद में होगा कि ये बल्ला इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है या नहीं मिलना। ये अभी सिर्फ एक वक्ती रिलीफ था जो पिशावर हाई कोर्ट ने दिया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जिसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं करना, वो वक्ती रिलीफ अभी वापस दिया गया है। सबसे पहली बात ये है नाज़रीन ग्रामी कि अब 9:30 बजे जो लाहौर हाई कोर्ट में फैसला होगा वो असल चीज होगी, जिसके बारे में वो जो जज साहब हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि मेरा जो फैसला होगा वो अदालती नजीर बनेगा, मैं हर किसी की आंखों में आंखें डाल के सीना तान के हक और सच की बात कर सकता हूं, किसी से डरता नहीं हूं, किसी के दबाव में नहीं आता, किसी के प्रेशर में नहीं आता, घबराता नहीं हूं और उनका जो फैसला है उस फैसले के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी खुशियां टिकी हुई हैं और जो नून लीग का सोग है, नून लीग के जो मर्ग है वो उसके ऊपर टिकी हुई है और इंशाल्लाह वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मरतबा फिर से कामयाब हो जाएगी। अब दूसरी तरफ जो काजी साहब बैठे हुए हैं जो दिन रात मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं, ये अल्लाह की लाठी में आवाज होती है जो चल रही होती है। अगर आपको बड़ा ओहदा दे दिया गया है तो फिर वो आप अगर उस ओहदे का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो खुदा की कुदरत होगी कि वो आपको एक्सपोज कर देगी, लोगों के सामने आपको नंगा कर देगी, लोगों के सामने आपकी 2 टके की औकात रख देगी। ये यानी कि दुनिया के अंदर किसी भी शख्स को अगर कोई बड़ा ओहदा मिलता है और वो उसका गलत इस्तेमाल करता है तो फिर अल्लाह की लाठी जो बेआवाज है वो चल पड़ती होती है। अब काजी साहब के बारे में आप देखें, यानी कि काजी साहब ने अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से खत्म करवाई। उन्होंने पूछा जी इमरान रियाज खान कौन है? मैं तो इमरान रियाज खान को नहीं जानता, मैंने तो इमरान रियाज खान को नहीं देखा। हो तो इमरान रियाज खान ने फिर जो ट्विटर के ऊपर जवाब दिया उन्होंने ऐसा ठोकू जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं भी कार्टून नहीं देखता, मुझे भी नहीं पता कार्टून कौन है। अब यानी कि अंदाजा लगा लीजिए आप कि काजी साहब इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर क्या जो हामिद मीर है, जैसे काजी साहब ने कहा जी मैं तो मीडिया नहीं देखता, तो हामिद मीर ने फिर कैसा ठोकू जवाब दिया, उसने कहा कि जी हम भी जो मीडिया के ऊपर लाइव अदालती कार्रवाई चल रही होती है फिर वो हम भी नहीं देखते, हालांकि हम मीडिया के लोग हैं। यानी कि अब अंदाजा लगाइए कि दो यानी कि छोटे छोटे सहाफियों से हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ओहदेदार है उसको कैसे ठोकू किस्म के जवाब मिल रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रही कि अब वो क्या करे। तो अब यानी कि इनका ये जो इनकी अब बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से फिर इन्होंने अब वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे जिस तरह उनके साथ सरदार लतीफ खोसा के साथ इन्होंने बातें की, अब लोगों ने फिर सरदार लतीफ खोसा के जो वालिद ग्रामी थे, जो उनके चचा थे, जो बहुत बड़े बड़े वकील रह चुके थे, उनके फिर स्क्रीन
चार्ट उठा के सामने लगाना शुरू कर दिया कि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर उनके नाम के साथ सरदार लिखा होता है। आप कौन होते हैं सरदार ना कहलवाने वाले, या आप कौन होते हैं सरदार से चिढ़ने वाले? तो अब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, अब उनके जो एक्सपोज हो रहे हैं, यकीन जानिए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा तो कोई भी जो हमारा जज था इतनी बुरी तरह एक्सपोज नहीं हुआ था। पूरी दुनिया देख रही है। और मजे की बात यह है कि पहले सिर्फ यही होता था कि जी जो अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर होते थे, अंदर बैठे होते थे या सुन रहे होते थे या खड़े होते थे, सिर्फ वही रिपोर्टिंग कर रहे होते थे। तो पूरी दुनिया देख रही है, आलमी मीडिया भी इसके ऊपर सवाल उठा रहा है, आलमी मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो उमर ता बंदयाल थे, वो यानी कि अब उनके ज़र्फ में और काजी साहब के ज़र्फ में एक फर्क यह है कि वो जो उमर ता बंदयाल थे वो नून लीग की बात भी हंसकर सुनते थे, पीटीआई की बात भी हंसकर सुनते थे, उनके ऊपर तनकीद होती थी उसे भी हंसकर सुनते थे, उनके बारे में सवाल किया जाता था उसको भी हंसकर सुनते थे। लेकिन जो हमारे काजी साहब हैं, इन काजी साहब को तो वो अभी इंडिया के जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने भी खत लिख दिया और उन्होंने कहा मैं आपको ना काजी मानता हूं, ना मैं आपको फाइज मानता हूं, और ना ही आपने जो ईसा वाली खसूसियात होती हैं आपके अंदर वो पाई जाती है। मैं आपको काजी नहीं कहूंगा, मैं आपको चीफ जस्टिस नहीं कहूंगा। यानी कि उनका जो खत आया वो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने लिखा है। बड़ी दिलचस्प वीडियो है और वो आपने जरूर देखनी है, वो हमारी इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो ये सिचुएशन इनके लिए बनी हुई है। जो काजी साहब हैं अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं जी, और इनसे अब नून लीग को बड़ी उम्मीदें। और नून लीग ने पहले भी बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि जी काजी आएगा तो मियां साहब आ जाएंगे, काजी आएगा तो हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और हो भी ऐसा रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है। अब जो पीटीआई है उसको बल्ला देना इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। देखिए 35 दिन रह गए इलेक्शन के अंदर, और इस 35 दिन के अंदर अब अगर इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है, ये इसकी जो इज्जत है वो इस तरह से खाक में मिला दी जाती है जी, बल्ला नहीं दिया जाता। और पेशावर हाई कोर्ट जो है उसके अंदर जो डिविजनल बेंच है, और उनके पास अब जो अगर कोई बहाना देखे, इनके पास कोई बहाना नहीं बचा है कि ये किसी ना किसी तरह बल्ला जो है वो छीन ले। 13 जनवरी को जो इंतखाबी निशान है वो अलाट होने हैं, उसके बाद थोड़े दिन रह जाएंगे इलेक्शन के अंदर। लिहाजा मायूस होने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनको कोई जरूरत नहीं है। और मैं जो सबसे अहम पॉइंट है मैं आपको वो बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने अगर इसके हवाले से बैकअप तैयार करके रखा हुआ है कि अगर बल्ला चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। शेख रशीद की कलम दवात का इंतखाबी निशान उनके पास मौजूद है, वादतुल मुस्लिमीन का खैमा इनके पास मौजूद है, साहबजादा हामिद रजा जो हैं उनकी जमात का निशान इन लोगों के पास मौजूद है, तहरीक इंसाफ के पास। तो ये किसी का भी इंतखाबी निशान लेकर उनके साथ मिलकर लड़ सकते हैं। बल्ले का निशान जो है वो मैटर नहीं करता है। ये हमारे मीडिया को भी सुनना होगा, ये हमारी जो अदालतें हैं उनको भी इस चीज को समझना होगा। बल्ले का निशान मैटर नहीं करता। बल्ले का निशान इमरान खान से छीन के नवाज शरीफ को दे दीजिए, और नवाज शरीफ का बल्ले शेर का निशान इमरान खान को दे दीजिए, और फिर इलेक्शन करवा लीजिए। उसी तरह ही अवाम थुन्नी मल के रख देगी नवाज शरीफ की, जिस तरह से बल्ले के निशान के साथ मल के रख देगी, शेर के निशान के ऊपर उसी तरह ठप्पे लगा देगी। तो ये इनकी गलत फहमी है। चाहे वो अदालतों के अंदर बैठे जज हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, चाहे वो डील करने वाले, इन सब की गलत फहमी है कि बल्ले का निशान छीन लेंगे तो जो पाकिस्तानी कौम है फिर वो किसी और निशान के ऊपर ठप्पा नहीं लगाएगी। बात ये है कि सिंबल बल्ले का निशान नहीं इमरान खान है। इमरान खान जिसके ऊपर कह देगा मैटर जो करता है वो इमरान खान मैटर करता है, बल्ले का निशान मैटर नहीं करता। और जिसके ऊपर इमरान खान कह देगा उसके वकील आकर बताएंगे जी इमरान खान ने कहा इस चीज के ऊपर ठप्पा लगाने, पाकिस्तानी कौम तो उसी के ऊपर ठप्पा लगा देगी। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर जो हालात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाते नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट के जो जज थे वो आधी रात को आए और उन्होंने वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मरकजी रहनुमा थी उनको जिस तरह से रिलीफ, जरताज गुल थी उनको रिलीफ जिस तरह से दिया, तो ये जो सारी चीजें ये बड़ी मैटर करती हैं, ये बड़ी जरूरी होती हैं। और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद उसके साथ कोई नाइंसाफी कर सके, मजीद उसको नीचे लगा सके, मजीद उनको प्रेशराइज कर सके, मजीद उनके लिए गलत फैसले कर सके। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आने वाले वक्त के अंदर बड़ी ही अहम होने जा रही हैं। और यकीन जानिए, देखिए पहले पाकिस्तान का मीडिया एक्सपोज हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की नैब एक्सपोज हुई, उसके बाद पाकिस्तान का FIA एक्सपोज हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के जो सियासतदान थे वो एक्सपोज हुए, उसके बाद पाकिस्तान के जो एंकर थे वो एक्सपोज हुए, उसके बाद पाकिस्तान के तज्जिया निगार जो थे वो एक्सपोज हुए, फिर कालम निगार जो थे वो एक्सपोज हुए, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने वाले लोग थे वो एक्सपोज हुए, फिर जो वकला थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो एक्सपोज हुए, नून लीग एक्सपोज हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो गई, इनका जो ऑडियो वीडियो का धंधा था वो एक्सपोज हो गया। ये सारा कुछ एक्सपोज क्यों हुआ? इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। अल्लाह ने उसको मजीद इज्जतें दे दी, ये सारे फारिग हो गए। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर फिर आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी पाकिस्तान का है, आने वाले वक्त भी पाकिस्तानी कौम का है, आने वाला वक्त भी पाकिस्तानी कौम की सोच का है, पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश का है। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम मिलकर अपने रोशन मुस्तकबिल का फैसला जरूर करेगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।